जम्मू कश्मीर के लिए अगले 36 घंटे यानी आने वाले 36 घंटे काफी अहम हैं। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आपको यह जानना जरूरी है कि जम्मू कश्मीर के लिए आखिर 36 घंटे क्यों जरूरी हैं। जम्मू कश्मीर के लोग जो इस वक्त इस नशरियात को देख रहे हैं, उन्हें यह देखना है और इन्हें जानना है और साथ ही साथ सावधान रहना है कि आखिर ये एडवाइजरी, ये अलर्ट उनके लिए क्यों जारी किया गया है कि अगले 36 घंटे उनके लिए काफी अहम है। हालांकि आपको बताएं कि जम्मू कश्मीर में जो सूरत हाल है वो इस वक्त कहा जा रहा है कि काफी डराने वाली हो सकती है, इसीलिए लोगों को सलाह दी गई है कि लोग सुरक्षित रहें और जो एडवाइजरी जारी की गई है, जो अलर्ट जारी किया गया है प्रशासन की तरफ से, उस पर अमल करें। अब अगले 36 घंटे में आखिर जम्मू कश्मीर में क्या होने वाला है जिसको लेकर अलर्ट जारी किया गया है वो आपको बता देते हैं। जम्मू कश्मीर की आवाम जगह जगह, जिले दर जिले इस खबर को जरूर उन्हें देखना चाहिए क्योंकि उनके जिले में भी, उनके जिले के हवाले से भी प्रशासन की तरफ से चेतावनी जारी की गई है। जी हां, प्रशासन ने चेतावनी जारी की है कि अगले जम्मू कश्मीर के लिए 36 घंटे काफी अहम है क्योंकि भारी से भारी बारिश हो सकती है और जिसकी वजह से लैंडस्लाइडिंग भी हो सकती है, फ्लैश फ्लड्स भी आ सकते हैं, इसलिए लोगों को सतर्क रहने के लिए सलाह दी गई है। तो 3 तस्वीरें मेरे पीछे आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये 3 तस्वीरें जम्मू कश्मीर की सूरत हाल को बयान कर रही हैं। इसीलिए हम कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के आवाम के लिए 36 घंटे अहम है क्योंकि एडवाइजरी जारी कर दी गई है मौसम विभाग की तरफ से कि अलर्ट रहें। तो 3 तस्वीरों की क्या तफसील है वो आपको बता देते हैं। ये 3 तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर जो आप देख पा रहे हैं, पहली तो ये कि नदी नाले इस वक्त उफान पर हैं, सतहाब में इजाफा हो गया है और लोगों से नदी नालों के करीब ना जाने की अपील की जा रही है। लोग सावधान रहें, अलर्ट रहें और प्रशासन की जो चेतावनी है उस पर अमल करें। इंतजामिया की तरफ से जो अलर्ट जारी किया गया है उस पर अमल करें क्योंकि देखिए नदी के किनारे कैसे एक बस खड़ी हुई है और बस गिरती गिरती पहली तस्वीर में आप देख पा रहे हैं बस किनारे ही मौजूद है। अब बड़ा हादसा हो सकता था। और दूसरी तस्वीर आप देख पा रहे हैं, ये आईटीबीपी की बस है जो कि नदी में गिर गई है, जिसका रेस्क्यू ऑपरेशन चला काफी देर तक और ड्राइवर के घायल होने की भी खबर आई। और तीसरी तस्वीर आप देख पा रहे हैं कि इस तरीके से धारा प्रवाह ये नदियां बह रही है। चिनाब नदी है जिसकी तस्वीर आप देख पा रहे हैं और कहा यह जा रहा है चिनाब नदी का जलस्तर जो है बढ़ चुका है और जलस्तर बढ़ने के बाद जो सलाल डैम के गेट्स हैं जो मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं तीसरी तस्वीर में, सलाल डैम के गेट्स तमाम खोल दिए गए हैं और इसीलिए जो रियासी जिला है, रियासी जिला के और चिनाब नदी के जो इर्द गिर्द आने वाले जो गांव हैं, तकरीबन कहा जा रहा है कि दर्जन भर गांव हैं, 12 से ज्यादा गांव हैं जहां पर अलर्ट जारी कर दिया गया है इंतजामिया की तरफ से कि इन जो नशीबी इलाके हैं, इन गांव में रहने वाले लोग सतर्क रहें क्योंकि ये जो जलस्तर है, जो सतहाब है चिनाब नदी का, वो बढ़ता हुआ जा रहा है। तो खतरा यहां पर बाढ़ का मंडरा रहा है, सैलाब का मंडरा रहा है, लिहाजा लोग सतर्क रहें। तो ये 3 तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। अब एक एक करके एक तस्वीर आपको दिखाएंगे और आपको बताएंगे कि इंतजामिया की तरफ से जो भारी से भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है तो इस के हवाले से अभी मौजूदा सूरत हाल क्या है और किस किस चीजों पर असर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, ये भी आपसे कुछ ही देर में आपको बताएंगे। और कहा जा रहा है कि अगले जो 36 घंटे हैं वो जम्मू कश्मीर के लिए अहम है क्योंकि फ्लैश फ्लड्स हो सकते हैं, लैंडस्लाइडिंग हो सकती है और इसीलिए लोगों से सावधान, मुतहर्रिक, एहतियात बरतने की अपील की गई है। और इतना ही नहीं, इंतजामिया की तरफ से इमरजेंसी नंबर्स भी डायल कर दिए, जारी कर दिए गए हैं और जिस को डायल करने के लिए इंतजामिया ने कहा है कि अगर आप इमरजेंसी में फंस जाते हैं तो 112 का सहारा लें, 112 पर डायल करें, आपको मदद पहुंचेगी। इसके अलावा कौन कौन से इलाके में आपको बताएं कि इस वक्त सैलाब का खतरा, फ्लैश फ्लड का खतरा बना हुआ है। अगले 36 घंटों में कहां कहां पर ज्यादा जो हालात जो हैं खराब हो सकते हैं, उसको लेकर भी जानकारी सामने आई है। डोडा और साथ ही जो जम्मू का जो पूरा संभाग है, जम्मू का जो पूरा इलाका है, डोडा, कठुआ, किश्तवाड़, इसके अलावा राजौरी, रामबन, रियासी, सांबा और उधमपुर जिलों में मध्यम से भारी बारिश, दरमियाने से भारी बारिश के साथ कहा जा रहा है कि कहीं कहीं ज्यादा बारिश हो सकती है। मौसम विभाग की तरफ से, महकमे मौसमियात की तरफ से ये बात कही गई है। और अब बड़ी तस्वीर भी आपको दिखाएंगे अब से कुछ ही देर में टीवी स्क्रीन पर। एक एक तस्वीर आप देखेंगे और जान पाएंगे कि इस वक्त नदी नालों की हालात क्या है, नदी नालों में जलस्तर क्या है। ये 3 तस्वीरें आप देख पा रहे हैं और एक के बाद एक तस्वीर आपको दिखाएंगे। भारी बारिश के चलते जम्मू से आपको बताएं कि
तो 3 तस्वीरें आपने देखी और एक के बाद एक अब बड़ी तस्वीर आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में बारिश का असर किन किन चीजों पर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अगले 36 घंटों के लिए अलर्ट जारी किया गया है और जिसके बाद हमने देखा कि लोगों से सावधान होने की अपील की गई। और वहीं नदी नालों का जलस्तर आप देख पा रहे हैं मेरे पीछे तस्वीरों में किस तरीके से सतयाब में इजाफा होता हुआ दिखाई दे रहा है। इमरजेंसी हालात में आपको बताएं कि नंबरात को भी जारी कर दिया गया है, यानी इमरजेंसी स्थिति में अगर आप हैं तो 112 नंबर डायल करें और मदद ले सकते हैं। डोडा, जम्मू, कठुआ, किश्तवाड़ और इसके अलावा राजौरी, रामबन, रियासी, सांबा, उधमपुर जिलों में कहा जा रहा है कि दरमियानी से भारी बारिश के साथ कहीं कहीं पर ज्यादा बारिश होने के हवाले से एडवाइजरी जारी की गई है। और आप मेरे पीछे लगातार तस्वीर देख पा रहे हैं। और इसके अलावा आपको बताएं कि उधमपुर तवी नदी का ये उफान आप देख पा रहे हैं तस्वीरों में किस तरीके से सतयाब में इजाफा होता हुआ जा रहा है। इसीलिए इंतजामिया ने लोगों से अपील की है कि नदी नालों से लोग दूर रहें। ये तस्वीरें देखकर आपको अंदाजा हो पा रहा होगा। और इसका असर यानी भारी बारिश के हवाले से जो अलर्ट जारी किया गया है उसका असर तालीमी शैक्षणिक संस्थानों पर भी, तालीमी इदारों पर भी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इसीलिए हमने देखा कि रामबन और राजौरी में आज स्कूल बंद रखे गए। और इसके अलावा ना सिर्फ रामबन और राजौरी बल्कि भारी बारिश के चलते पुंछ में भी आज स्कूल बंद रहे। और इसके अलावा ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं, एक बस खड़ी हुई है, लटकती हुई बस दिखाई दे रही है। दरिया में बस चली जाती, आनंद फानन में इस बस को वहां से हटाया गया। अब आप देख पा रहे हैं कि जहां पर ये आईटीबीपी की बस आप देख पा रहे हैं कि सिंध नाले में गिरी और सिंध नाले में गिरी तो वहां पर एसडीआरएफ की तरफ से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। घायल अवस्था में ड्राइवर को निकाला गया। ये बड़ी तस्वीर आप देख पा रहे हैं, सर्कल करके आपको दिखा रहे हैं सिंध नाला। ये गांधरबल के कुल्लन की घटना है जहां पर आईटीबीपी की बस गिरी और आईटीबीपी की जब बस गिरी तो लोगों को बचाया गया। जवानों को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चला, काफी घंटे तक ये रेस्क्यू ऑपरेशन चला। और फिर उसके बाद बारिश का असर कहां कहां किन किन चीजों पर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है वो आपको बताएं कि स्कूलों में आज छुट्टी कर दी गई है। ना सिर्फ सरकारी स्कूल बल्कि निजी स्कूल में भी आज आपको बताएं कि बच्चों की छुट्टियां रहीं। और इसके अलावा बड़ी खबर ये निकलकर सामने आई कि आज जो 12वीं बोर्ड की एग्जाम्स होने वाले थे वो भी रद्द कर दिए गए, जिनमें पॉलिटिकल साइंस और अकाउंटिंग की परीक्षा होने वाली थी। तो भारी बारिश के चलते आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं, भारी बारिश के अलर्ट के हवाले से बारिश तो हो रही जिसकी वजह से सतयाब में इजाफा हो रहा है और दूसरी तरफ अगले 36 घंटे जम्मू कश्मीर के लिए काफी अहम होने वाले हैं। इसीलिए आज इंतजामिया की तरफ से तमाम तरह के इकदाम उठाए गए। स्कूलों में छुट्टियां कर दी गई और साथ ही साथ बच्चों को के हवाले से कहा गया, माँ बाप से, वालिदैन से कि दूसरी एडवाइजरी जब जारी की जाएगी तो उस पर आप अमल कीजिएगा और नजर बनाए रखिएगा। और यहां पर बड़ी खबर यह मिली कि भारी बारिश के चलते जो 12th बोर्ड के एग्जाम्स थे वो रद्द कर दिए गए। कई परीक्षाएं आज होने वाली थी जिनमें बायोलॉजी, स्टैटिक्स की परीक्षा रद्द की गई और इसके अलावा 2 और पेपर जिनमें पॉलिटिकल साइंस और अकाउंटिंग का एग्जाम होने वाला था वो भी रद्द कर दिया गया। और बारिश की वजह से अब और आपको बताते हैं कि बारिश का असर अमरनाथ यात्रियों पर भी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। वो तस्वीर भी आपसे कुछ ही देर में टीवी स्क्रीन पर दिखाएंगे। देखिए बाबा बर्फानी की तस्वीर आप देख पा रहे हैं। बड़े ही श्रद्धा और सुमन के साथ इस वक्त बाबा बर्फानी की यात्रा जारी है। ये तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। लेकिन बड़ी खबर यह है कि आज अगले 36 घंटे के हवाले से जो अलर्ट जारी किया गया जिसका असर अमरनाथ यात्रा पर भी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। यात्री जम्मू निवास कैंप तो पहुंच रहे हैं, नुनवन बेस कैंप पहुंच गए और साथ ही साथ बालतल बेस कैंप पहुंच गए, लेकिन वहां से यात्रा आज आगे नहीं बढ़ी। यानी आज नुनवन बेस कैंप से और बालतल बेस कैंप से यात्रा बाबा बर्फानी के लिए आगे नहीं बढ़ी क्योंकि मार्ग पर फिसलन हो रहा है। कहीं कहीं यात्रा जो है खतरे से खाली नहीं हो सकती, इसलिए प्रशासन ने ये फैसला किया। वहीं जम्मू यात्री निवास से आपके जहन में सवाल होगा कि क्या जत्था रवाना हुआ? हाँ, जम्मू यात्री निवास से आज जत्था रवाना तो हुआ, लेकिन ये जत्था नुनवन और बालतल बेस कैंप में ही रहेगा अगले एडवाइजरी तक। ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं कैसे घोड़े और खच्चर के साथ बाबा बर्फानी की यात्रा जारी है। श्रद्धालु तमाम यात्री जो तमाम आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन यहां पर यह आपको बताएं कि मौसम की मार यात्रा पर भी पड़ती हुई दिखाई दे रही है। अब आइए रुख कर लेते हैं राजौरी का। राजौरी में भारी बारिश के बाद नदियां जो हैं उफान पर दिखाई दे रही हैं। धराली और सक्तू नदियों का ये तस्वीर आप तो अमरनाथ की देख रहे हैं, लेकिन अब आपको जानकारी दे, देखिए रोड पर पानी कैसे है ये आप तस्वीरें देख पा रहे हैं। एग्जैक्ट जगह कौन सी है वो आपको तस्वीरों के जरिए दिखा रहे हैं और बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये तस्वीर
कहाँ की? राजौरी में भारी बारिश के बाद नदियां उफान पर है, रोड पानी में डूब चुका है। ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं, धरहाली और सक्तू नदियों की ये तस्वीरें हैं जो आप टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। और बस जो है खड़ी हुई है, वो रास्ता ढूंढ रही है। रोड पूरी तरीके से नदी में तब्दील हो चुका है। ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर रोड थी ही नहीं, ये रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। सुबह से बारिश हो रही है जिसके वजह से प्रशासन जो है अलर्ट मोड पर दिखाई दे रहा है। और इसके अलावा मौसम विभाग की तरफ से क्या कुछ कहा गया है और साथ ही साथ जम्मू के आसपास के संभाग, जम्मू संभाग के आसपास के कितने जिले हैं वहां के हवाले से क्या कुछ एडवाइजरी जारी की गई है, हमारे संवाददाता राजन वैद ने इस हवाले से तफसीलात फराहम की है। सुनिए जरा। जम्मू संभाग के कई जिलों में इस वक्त बरसात हो रही है और ये बरसात 2 दिनों तक चलने वाली है। इससे पहले ही हाई अलर्ट घोषित किया गया है, कई तरह की एडवाइजरीज जो हैं वो इशू की गई हैं। तवी नदी में भी इससे जो जलस्तर है आप देख सकते हैं वो काफी बढ़ गया है। वही हाल चेनाब नदी का भी यही हाल है और पहाड़ी इलाकों में इस तरह का इम्कान है कि वहां पे भूस्खलन या मडस्लाइड्स हो सकते हैं। इसलिए लोगों से ये आह्वान किया गया है कि वो एहतियात से, जो निचले इलाकों में खासकर जो लोग रहते हैं उनको ये कहा गया है कि आप एहतियात बरतें, क्योंकि जलस्तर यकयक बढ़ेगा, उससे फ्लैश फ्लड जो है सैलाब आ सकता है, उससे उनका जानी माली नुकसान हो सकता है। जिसके चलते प्रशासन ने भी अपनी टीमों को हाई अलर्ट पे रखा हुआ है। मैं आपको बता दूं कि बाबा भोलेनाथ की यात्रा पे भी इसका इम्पैक्ट आया है और यात्रा जो है कल यानी इसकी 31 जुलाई के लिए स्थगित कर दी गई है। जम्मू के यात्री निवास भवन से ये यात्रा नहीं निकलेगी और कमोवेश यही स्थिति जितने भी पहाड़ी इलाके हैं वहां बनी हुई है। कई जगह पे जो स्टोन्स हैं वो नीचे आए हैं पहाड़ी के और प्रशासन ने भी ये आह्वान लोगों से भी किया है, यात्रियों से भी किया है कि जो जम्मू से श्रीनगर जाने वाले यात्री हैं या रामबन जाने वाले हैं या पुंछ जाने वाले हैं उनसे यह आह्वान किया है कि आप ट्रैवल एडवाइजरी को देखकर ही अपना जो ट्रैवल है उसको प्लान कीजिए, क्योंकि ऐसे एहतियातन ही वो आप अपने आप को जो है सुरक्षित रख सकते हैं। क्योंकि जिस तरह के इम्कान है कि कल भी इसी तरह बरसात हो सकती है और अभी आप देख सकते हैं कि जो तवी नदी का जो जलस्तर है वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा है और ये जो निचले इलाके हैं उनके लिए एक खतरा पैदा हो सकता है, जिसके लिए जो SDRF की, NDRF की टीमें हैं और चाहे वो जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है, एडमिनिस्ट्रेशन जो ढांचा है वो अलर्ट पे रखा गया है ताकि यदि कोई नदी में फंस जाता है तो उसे उसी वक्त मदद दी जा सके, उसे निकाला जा सके। और मौसम का इम्कान यही है कि आने वाले 24 घंटे में और इसी तरह की बरसात हो सकती है और जिससे कि लोगों को अपना एहतियात रखना है। हालांकि जो आम जनजीवन है वो भी अस्त व्यस्त हुआ है। जो आम तौर पे हम देखते हैं कि जम्मू में लगातार कई जगहों पे जाम भी लगे हैं जिससे लोगों को काफ़ी मुश्किलें पेश आई हैं और यहाँ जो रफ्तार है जो जिंदगी की वो भी थम सी गई है, अस्त व्यस्त हो गया है जीवन। क्योंकि आमतौर पे हमने देखा है कि जो कई जगहों पे जो है पानी जल भराव की भी जो रिपोर्ट्स हैं वो आ रही हैं। तो बरसात जो है कहीं ना कहीं लोगों के लिए मुसीबत बनकर आई है और इसका जो इम्पैक्ट है वो एक नॉर्मल लाइफ पे भी पड़ रहा है। मौसम विभाग की तरफ से भी आपको बताएं कि क्या कुछ कहा जा रहा है और क्या कुछ जानकारियां दी गई है। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल ने उनसे भी बातचीत की है, ये पूरी बातचीत देखिए। बिल्कुल, ये ऑलरेडी फोरकास्टेड था, खासकर 29 टू 31 ऑफ जुलाई मौसम जो है करवट लेगा, वेट स्पेल के चांसेस हैं। तो इस बीच बिलखुसूस जम्मू डिवीजन के अंदर हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल रिकॉर्ड किया गया है। खासकर डिस्ट्रिक्ट उधमपुर के अंदर 197 मिलीमीटर, 110 मिलीमीटर खासकर डिस्ट्रिक्ट रियासी में, और इसी तरह डिस्ट्रिक्ट राजौरी के अंदर 65 और जम्मू कठुआ सामा इन जगहों पे भी जो है मॉडरेट टू हैवी शावर्स। डिस्ट्रिक्ट डोडा के अंदर ऑलमोस्ट 45 मिलीमीटर और यहाँ वैली के अंदर भी लाइट रेन एट मेनी प्लेसेस और इसी तरह थंडर स्टॉर्म, लाइटनिंग और पहलगाम के अंदर ऑलमोस्ट 28 मिलीमीटर के आसपास बारिशें रिकॉर्ड की गई। तो ओवरऑल जो है थोड़ा इंटरमिटेंटली आज बारिशें रहेंगे। करंटली बारिशें हो रही है खासकर साउथ कश्मीर के अंदर, सेंट्रल कश्मीर के खासकर गांदरबल, ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ श्रीनगर, सारे जगहों पे बारिशें हो रही है और जम्मू डिवीजन के अंदर भी करंटली शावर्स हो रहे हैं। तो इंटरमिटेंटली आज रहेगा, खासकर आज लेट नाइट और कल मॉर्निंग के आसपास फिर से मॉडरेट टू हैवी शावर्स जम्मू डिवीजन के अंदर चांसेस हैं और कुछ एक स्टेशन के अंदर हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल के भी चांसेस है, पॉसिबिलिटी है। तो अपकमिंग टाइम में खासकर कल खासकर 4 नून से जो है मौसम में ओवरऑल बेहतरी आएगी। फिर 3rd इवनिंग तक जो है वेदर अमूमन ड्राई रह सकता है, हॉट एंड ह्यूमिड वेदर विद ब्रीफ शावर्स जो है हो सकते हैं, उसको रूल आउट नहीं किया जा सकता। और उसके साथ साथ फिर 4th, 3rd लेट नाइट, 4th अर्ली मॉर्निंग से फिर से बारिशों के चांसेस हैं अक्रॉस जम्मू डिवीजन, जिसमें मॉडरेट टू हैवी शावर्स के फिर से पॉसिबिलिटी है 4 से लेकर 6 जुलाई के अगस्त के बीच में।
और इस तरह यहाँ वैली के अंदर भी जो है लाइट रेन, कुछ एक जगहों पे मॉडरेट रेन विद इंटेंस शावर्स। तो ये सिलसिला जो है फिर से 4 से शुरू होगा। बाकी नेक्स्ट 24 आवर्स में फिलहाल फ्लैश फ्लड, शूटिंग स्टोन्स, मड स्लाइड्स के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। कुछ एक लो लाइंग एरियाज के अंदर वाटर लॉगिंग कंडीशंस बन सकते हैं और इसी तरह नदी नालों के अंदर जो है वाटर लेवल सिग्निफिकेंटली राइज होगा, स्पेशली इन जम्मू रीजन। बाकी फार्मर्स जो है फिलहाल दवापाशी का काम फर्स्ट से जो है शुरू कर सकते हैं। 1, 2, 3 अगस्त के आसपास जो है वेदर जनरली ड्राई रह सकता है। और उसके साथ साथ जो ट्रैवलर्स हैं, टूरिस्ट हैं, ट्रैकर्स हैं, वो बिल्कुल एहतियात करें जब भी बारिशें होती हैं, क्योंकि लैंडस्लाइड काफ़ी ज़्यादा होती है या मड स्लाइड।